नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 15th चैप्टर जिसका नाम है एरिया, और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1 के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अब भी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो, ये जो हमारा चैप्टर है 15 एरिया, तो इसमें से जो 15.1 जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, तो ये समझने से पहले पैरेललोग्राम मतलब क्या और पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला हमें पता चाहिए। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ए बी सी डी, अगर इसके अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। देखो, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो है वो इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और पैरेलल रहते हैं। तो पैरेलल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गए तो ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला है, इसका एरिया जो है ये क्या रहता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है इस प्रैक्टिस सेट में, और इस प्रैक्टिस सेट में इस फॉर्मूले के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएंगे। तो समझो ये बेस बीसी है और हाइट क्या? हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर होगी, ये ए हाइट होगी। तो इसका अगर एरिया निकालने को गए तो बेस क्या है? बीसी इंटू हाइट क्या है? ए। तो ऐसा हमें एक फॉर्मूला यहाँ बनाना पड़ेगा कि बेस इंटू हाइट, इतना ही फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का। बस इस फॉर्मूले के ऊपर ही ये प्रैक्टिस सेट है पूरा। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ हमारे सामने कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम। देखो, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम का जो बेस मुझे दिया है ये 18 सेंटीमीटर है। एंड इट्स हाइट, हाइट जो दी है हमारे पास, ये जो हाइट है 11 सेंटीमीटर है। देन फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या बाबा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस इंटू हाइट, तो मेरे पास बेस कितना बाबा? 18 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट कितनी बाबा? 11 है। तो अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 18 इंटू 11, तो 11 8 जा 88, ऊपर आया 8। 11 1 जा 11 8 जा 88, ऊपर आया 8। 11 1 जा 11 और एक कितना हो गया? 19। 11 और ये 8, 19 हो गया, तो 198। तो मेरा आंसर आएगा 198 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो इतना आसान सवाल है दोस्तों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में से ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, खाली आपको एक फॉर्मूला लिखना है और उसमें आपको क्या वैल्यू फिल करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमें हमारे सामने, देखो ये क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए अभी एरिया दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया जो दिया है तो वो देखिए क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये एरिया दिया है। एंड इसका बेस जो है, हमें जो बेस दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। तो अभी हाइट निकालने की है, हाइट। देखिए, हाइट निकालने का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, तो यही फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला यूज करके हमें ऑटोमेटिकली हाइट मिलेगी। देखो कैसे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ओके, तो बेस इंटू हाइट, अभी मैं मुझे बताओ एरिया कितना है? 29.6 है। सो 29.6 इज इक्वल टू बेस कितना है? 8 है, इंटू हाइट मुझे निकालनी है। तो हाइट निकालनी है, तो देखो अभी मुझे हाइट निकालनी है, तो 8 मल्टीप्लाई है, ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय, तो यहां मैं लिखूंगा 29.6 डिवाइडेड बाय अपने ए 8 इज इक्वल टू हाइट। ओके, तो ये आ गई मेरी हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू, देखो 29.6 को 8 से डिवाइड करेंगे, 29.6 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 जा 24। ओके, 29 में से 24 गए, हमारे पास 5 रह गए, ये पॉइंट और 6 आया ऊपर से, और ये पॉइंट गए ऊपर। ओके, ये 6 आए और ये पॉइंट ऊपर गए। अभी 8 के टेबल में 56 आते हैं क्या? देखो 8 7 जा
8 7 जा 56, तो मेरे पास आए 3.7। तो हाइट कितनी आई मेरे पास, हाइट इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है वो सेंटीमीटर में आएगी। तो देखो दोस्तों, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखो कभी कभी डायरेक्टली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाएगा, कभी कभी एरिया दिया जा सकता है, हाइट दी जा सकती है और हमें बेस निकालने को कहा जा सकता है। कभी कभी एरिया दिया होगा, बेस दिया होगा और हाइट निकालने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस रहते हैं और ये क्वेश्चंस इजी रहते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं। देखो ये थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है सेम है। तो इसमें अगर हमने देखा तो हमें क्या दिया है, एरिया दिया है। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद हमें हाइट दी है, हाइट जो है वो हमारे पास है 6.4 सेंटीमीटर और हमें बेस निकालना है। यहाँ बेस कितना है वो निकालना है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला वही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, अभी देखो पैरेललोग्राम का एरिया है 83.2 इज इक्वल टू बेस कितना है 6.4, नहीं बेस निकालना है और हाइट 6.4 है और बेस निकालना है, बेस निकालना है और हाइट हमें दी है 6.4, तो यहाँ लिखेंगे 6.4। तो देखो मुझे अभी क्या निकालना है, मुझे बेस निकालना है। तो ये 6.4 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय 83.2 डिवाइडेड बाय 6.4 इज इक्वल टू बेस। ओके, तो अभी हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कैलकुलेट करने में ये अगर पॉइंट हो गए तो दिक्कत होती है, तो ये दोनों पॉइंट को आगे लेके जाएंगे। तो आगे लेके जाने के बाद यहाँ क्या होगा, बेस इज इक्वल टू 832 डिवाइडेड बाय 64, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए 64 का टेबल मुझे नहीं आता, तो हम 64 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं और 832 को भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं ये देखेंगे। देखो 8 1 जा 8, 8 में से 8 गए 0, ऊपर से आए 3, 8 0 जा 0, देखो 3 में से 0 गए हमारे पास आ गए 3, ऊपर से आए 2 और 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32 बोले तो 104 आ गए, ऊपर 104 और नीचे अगर 8 से डिवाइड किया तो 8 8 जा 64। अभी 8 से हम क्या करेंगे, 104 को डिवाइड करेंगे। देखो 8 से अगर डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए 2, ऊपर से आए 4 और 8 3 जा 24, तो 13 आ गए। तो बेस इज इक्वल टू आ गया 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम बेस निकाल सकते हैं 13 सेंटीमीटर। तो ये बेस आ गया 13 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये सवाल हमें पूछे जा सकते हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड। ओके, तो देखो आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं, लेकिन रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।